हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आपका जो बैच सेशन स्टार्ट करने वाले थे टॉपर बैच 100/100 में आपका स्वागत है। ठीक है। तो बिना देर के आप लोगों को अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप लोग इस सेशन में, इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक अगर बने रहते हैं तो आप मैथ में 100 में 100 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है मैट्रिक्स आव्यूह, क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स आव्यूह। चलिए, तो आव्यूह कहते हैं किसे हैं? ठीक है, आव्यूह किसे कहते हैं? तो यह एक जो होता है संख्या तथा फलनों का आयताकार विन्यास होता है। ठीक है, यह संख्याओं तथा फलनों का क्या होता है? आयताकार विन्यास होता है। विन्यास का मतलब होता है सजावट, नंबरों का सजावट, फलनों का सजावट या फंक्शन का सजावट होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है। यहाँ पर हम इसका डिफिनेशन आपको बता देते, पहले लिख देते हैं कि जो अभी होता है यह संख्याओं तथा फलनों का आयताकार विन्यास होता है। विन्यास का मतलब होता है मेनली सजावट। क्या होता है? सजावट। ठीक है। जिस इसमें संख्या हो या फलन हो, उसका आयताकार सजावट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे बहुत ही सिंपल, एकदम आसान है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 0, 1, 2। ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट है। बट यहाँ पे एक छोटा सा इसमें करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी नंबर है, देखो नंबर का अरेंजमेंट किया हुआ ना, 2, 3, 4, इस तरह से 0, 1, 2। इस जो सजावट हुआ ना, ये जो, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आगे बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर या जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे हो जाएगा -2 हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में मतलब डिवाइड में भी हो सकता है, रूट में भी टर्म हो सकता है। ठीक है, 3, 0, 1, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, या यहाँ पे सेक एक्स बोल दें, या यहाँ पे हम कॉसेक एक्स लिख दें। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये जितने भी लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? सब के सब आव्यूह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक चीज़ और, कि जो भी आव्यूह है उसको हम, जो उसका संकेत होता है, यानी कि जो भी हम लोग नंबर्स लिखते हैं वो आपको एक बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ब्रैकेट के अंदर, देखो दोनों है ना, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। या इस तरह से आप लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम जैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कोई भी नंबर अपना मन से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, या इसी चीज़ को 1, 2, 3, 4 को ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। ओके। तो ये जितने भी संख्याओं का अरेंजमेंट है, सजावट है, इस तरह से आप लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है ना? चलिए, तो आपको उसको अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो अब इसको हम मिटाते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, एकदम आसानी से आपको मैथ्स में 100 में 100 आराम से आ जाएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, बस ध्यान से रेगुलर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं, देखते रहना है। ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ अब फिर से लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। ठीक है। तो इस अरेंजमेंट, इस आव्यूह का कुछ तो अपना हम लोग नामकरण करेंगे। तो जितने भी आव्यूह हैं उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, मतलब उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं। जैसे मतलब ये कोई अवयव है, ये है, तो इसका आप अपना नाम मन से कोई भी एक नाम रख देते हैं, जिसका इसका नाम बोल दिए। ठीक, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बड़ा लेटर बनाना चाहिए। जैसे हम ये क्या और लिख रहे हैं, B। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 0 -1 2 3 4। ठीक है, और 5 जैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका देखो हम इसका नाम क्या कर दिए, बी। इसका क्या नाम रख दिए, बी। अपना मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं, BCD कुछ भी। ठीक है, लेकिन हाँ बड़े लेटर में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी अवयव लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, ये जितने भी इस तरह से लिखा रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कलम का कलर चेंज कर देते हैं, जैसे आपको मालूम चले। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, या 2 लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ है, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव का अवयव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवयव, या आप इसको सदस्य भी बोल सकते हो। ठीक है, या इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स, ये आप इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी अंदर नाम लिखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव बोलो या सदस्य बोलो। ठीक है, ध्यान दें। ओके, अब यहाँ पे है कि देखो एक चीज़ और है कि अंग्रेजी वर्णमाला से तो अवयव का नाम हो गया। अगर अंदर कोई अगर मतलब लेटर लिखा रहेगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला लिखा रहेगा, तो वो हमेशा छोटा लेटर में लिखा रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ बोलते हैं, जैसे C का भी है, जैसे हम लिखते A B या C या D। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पे अगर अंदर लिखा रहता है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, और यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो बिग ब्रैकेट बड़ा लेटर में लिखा रहेगा। ठीक है, बिग लेटर में लिखा रहेगा यानी बड़ा लेटर में लिखा रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो भी आप लिखा रहेगा उसको आपको बड़े लेटर से सूचित करना है, और जो भी उसके अंदर आप अवयव लिखेंगे उसको स्मॉल लेटर से आपको दिखाना है। ठीक है, आगे जैसे अब यहाँ पे एक हम बड़ा एक अवयव को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 7 8 9 लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अवयव में आगे हम लोग टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि ये पूरा एक लाइन, ये देखो ये जो एडिट कर रहे हैं, ये जो पूरा लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे क्षैतिज में, ये क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज, इसको क्षैतिज बोलते हैं। इस तरह से लिखा रहता है, जो जो क्षैतिज में लिखा रहेगा ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली जो लिखा रहेगा नंबर इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। इसको सीधे, ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे ऐसे वर्टिकल देखो 1 4 7 फिर 2 5 8 इस तरह से लिखा ना, 3 6 9, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा कि अगर हम इसमें बात करें, इसमें कुल कितने पंक्ति हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक, हमें आपको चेंज करते हैं, यहाँ पे ये है कि एक हो गया। ठीक है, तो जिसको हम लोग पंक्ति को सूचित करें R1, आर मतलब रो हो जाएगा, ये पहला पंक्ति है। ये हो जाएगा R2 मतलब कि दूसरा पंक्ति है। ये हो जाएगा R3, इसका मतलब ये तीसरा लाइन, तीसरा पंक्ति है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसका हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग C1, इसको बोलेंगे C2 यानी सेकेंड लाइन, सेकेंड कॉलम, यानी सेकंड दूसरा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्तंभ। ठीक है, जैसे हम और भी पूछ लेते हैं, अलग से करके दिखाते हैं। जैसे ये हो गया 1 4 2 6 -1 0, कुछ भी रह सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे पहला पंक्ति, इसको बोलेंगे हम लोग दूसरा पंक्ति,
इसको बोलेंगे हम लोग तीसरा पंक्ति। उसी तरह से इसको बोलेंगे हम लोग पहला स्तंभ, इसको बोलेंगे हम लोग दूसरा स्तंभ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 0 -1 2 6, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें मतलब कितने पंक्ति, इसको बोलेंगे पंक्ति को, ये वाला को क्या बोलेंगे पंक्ति, यानी कि R1। इस पंक्ति का नाम हो जाएगा R1, इस पंक्ति का नाम हो जाएगा R2, यानी सेकेंड पंक्ति। उसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे C1, यानी प्रथम स्तंभ है, यानी प्रथम कॉलम है। इसको बोलेंगे C2, इसको क्या बोलेंगे C3, इसको क्या बोलेंगे C4। ठीक है, इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3 4। इसमें कितने पंक्ति, 1 2। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होना चाहिए। या आगे बढ़ते हैं। आप बस आसान एकदम आराम से देखते रहिएगा पूरा वीडियो, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, फिर दो बार एक बार देख लीजिएगा रिपीट करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से और अच्छे तरह से समझ में आ जाए या याद भी हो जाए। फिर दोबारा आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे। जैसे कि अब एक टर्म आएगा कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ये आयु का कोटि। ठीक है, यहाँ पर हम एक टर्म लिखेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 7 0 -1 2। ठीक है, तो इसमें भी पहले बताइए कितने पंक्ति हैं। जैसे ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, इसमें कितने स्तंभ हैं, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। मतलब 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3 कॉलम। ठीक है, चलिए अगला अगर हम बात पूछते हैं नेक्स्ट। ठीक है, so 1 2 3 4 -1 0 5 6। इसमें कितने पंक्ति हैं, तो ये हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये पूरा लाइन R2 कहलाता है। ये हो गया आपका C1 प्रथम स्तंभ, यानी प्रथम कॉलम कहलाएगा। ये सेकंड कॉलम यानी सेकंड स्तंभ कहलाएगा, ये थर्ड, और ये आपका कहलाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे चीज बताते हैं, अगर इसमें कितने पंक्ति हैं, 2, इसमें स्तंभ कितने हैं, 4। तो अगर हम किसी भी आयु का कोटि बताते हैं, तो इसमें पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, क्या हुआ है, 1 2, टोटल 1 और 2 है, तो पहले लिखेंगे 2। इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, और बीच में इस तरह से क्रॉस वाला साइन देते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे बाई, इसको क्या पढ़ेंगे बाई पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे बाई। इसको बोलेंगे 2/4, क्या बोलेंगे कोटि, इसका क्या हो जाएगा 2/4। उसी तरह से अगर हम इसका कोटि पूछें, इसमें कितने स्तंभ है, पंक्ति है, 1 2 3, लिखेंगे 3/, इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3, 1 2 3, यानी हो गया 3। कोटि आपका कितना होगा 3/। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखो इस कोई भी आयु का आप नामकरण अपना मन से कर सकते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नामकरण कर दिया। जैसे एक और भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 6 0, ये हो गया। ठीक है, जैसे इसमें अगर पूछेंगे कितने पंक्ति हैं, तो ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया R3। इसी तरह से इसका स्तंभ कितना होगा, तो 2, वहाँ C1, वो आपका C2। तो अगर हम पूछते हैं कोटि कितना होगा इस मैट्रिक्स का, यानी इस अवयव का, 1 2 3, पहले आपको पंक्ति की संख्या लिखना है 3, स्तंभ कितने हैं, तो ध्यान से फिर से करें, पहले आपको पंक्ति की संख्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है स्तंभ की संख्या। तो देखो किसी भी अवयव का अगर कोटि लिखना है, ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले आपको पंक्ति की संख्या लिखना है, कितने पंक्ति हैं, फिर आपको बाई का साइन देना है, फिर यहाँ पे स्तंभ की संख्या देना है। ठीक है,
ये आपका इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए। किसी भी अगर अवयव का कोटि पूछे तो पहले पंक्ति की संख्या लिखना है, उसके बाद आपको स्तंभ की संख्या लिखना है। ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 0। अगर हम इसका कोटि पूछते हैं कितना बताओगे, पहले पंक्ति की संख्या कितनी हो, इसमें AR1 हो गया, या आपका R2 हो गया, दो को पंक्ति हो गया, कॉलम कितनी है C1 C2 और C3। कितने पंक्ति, तो दो। कितना स्तंभ, एक दो तीन, तीन, तो 2/30। ठीक है, और भी एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, इस तरह से लिख दिए। तो बताओ इसमें कितने पंक्ति, तो बस एक ही है, हर वन है ना, अब दूसरा लाइन तो है ही नहीं, हर वन है मतलब एक ही पंक्ति है। इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, ठीक है, इसमें बोलोगे ये हो गया C1 C2 C3 C4। ठीक है, मतलब कि कितने होंगे, चार। तो अगर हम यहाँ पे इसकी कोटि पूछते हैं तो आप बताओगे, तब एक है, एक ही तो है, ठीक है, पंक्ति संख्या एक है। 1/, कितना होगा स्तंभ, एक दो तीन चार, ये 4 होगा, तो 1/4 इसको। ठीक है, 1/, क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ओके, चलिए, तो इसको और भी हम इसको बताते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, वीडियो पॉज कर, एक सेकेंड इसको छोटा कर, और इसको हम हम्म, अरे यार इसको हम्म, चलो इसको देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लेते हैं कोई ए, अगर लेते हैं ए, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, और आपसे ये पूछे इसमें कितने पंक्ति हैं, तो R1 बोलोगे, R2 बोलोगे, R3 बोलोगे, R4 बोलोगे। ठीक है, चार पंक्ति हैं। लेकिन अगर हम कॉलम पूछेंगे यानी स्तंभ पूछेंगे तो कितना बोलोगे, सिर्फ एक, एक ही तो है, एक है। तो अगर इस आयु का कोटि पूछेंगे तो कितना बोलोगे, एक दो तीन चार, यानी 4/, स्तंभ कितने, एक। ध्यान में रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि पहले आपको पंक्ति की संख्या लिखना है, उसके बाद आपको स्तंभ की संख्या लिखना है। ठीक है, कोटि में करें तो पहले पंक्ति की संख्या, फिर आपको स्तंभ की संख्या लिखना है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे, आगे देखते हैं इसको। चलिए, कोटि वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, अब आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अगर आपसे ये पूछ दे कि कौन सा नंबर कहाँ पे है, जैसे अगर हम यहाँ पे ये खोल दें, जैसे ए हो गया, कोई आपका 3 1 हो गया, 3 4 -1 0 3, ये यहाँ पे दूसरा एक नंबर भी है, ये समझ में, अब ये भी 2। ठीक है, तो फिर से आपसे पूछ लेते हैं इसमें कितने पंक्ति हैं, तो ये R1 हो गया, तो ये R2, दो पंक्ति हो गया। इसमें कितना स्तंभ है, एक दो और तीन। ठीक है, इसका अगर कोटि पूछेंगे तो कितना होगा, तो 2/3। ठीक है, 2/3। या आप देखो कभी कभी मैट्रिक्स के यहाँ पे बॉटम में ही आपको कोटि लिख दिया जाता है, जैसे देखो यहाँ पे उसी लिखे 1 3 4, वही नंबर सेम लिखे 0 2, तो हम लोग यहाँ पे कोटि लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बेस पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2/3, तो इसे यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो
2/3। यहाँ पे हमको इसका कोटि लिखना अभी होगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम बोलेंगे कि इसका 3 कौन से पोजीशन पे है, इस आवी में कहीं तो होगा ना, उसका स्थान बताएंगे कहाँ पे है। तो आप यहाँ बताओ कि ये पहला लाइन में है, पहला लाइन में है, R1 है, ये पहला लाइन में है, ये पहला पंक्ति में। और यहाँ से देखोगे ये सेकेंड में है, सेकेंड कॉलम में है। जैसे देखो ये C1 था ना, ये C2, ये C3 हो गया ना, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, C3। ये आपका R2 जो भी। तो इस नंबर का अगर हम पोजीशन पूछेंगे तो हम बताओगे कि पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम यानी दूसरा स्तंभ का ये सदस्य है। तो इस सदस्य को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसके अवयव को कैसे दर्शाएंगे, वो चीज़ आप सीखना है। तो जैसे ए है, इसको स्मॉल लेटर ए लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो पहले कौन सा पंक्ति में, तो ये पहला पंक्ति, तो यहाँ पे बेस में लिखेंगे 1, पहला पंक्ति। फिर कौन सा स्तंभ है, दूसरा लाइन में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग करा 3। नहीं बोलेंगे A12 = 3। ये आपको सदस्य को बताया, ये किसका बताता है, सदस्य का पोजीशन बताता है, स्थान बताते हैं कौन सा नंबर कौन सा स्थान पे है। जैसे और भी देखो, जैसे हम इस 2 की बात करें, इस 2, तो देखो कि कौन सा लाइन में, कौन सा पंक्ति में, पहले पंक्ति संख्या बताना है, दूसरा में, तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पंक्ति। कौन सा स्तंभ है, तो तीसरा लाइन में, तो बोलेंगे यहाँ पे 3। कौन सा नंबर है यहाँ पे 2, तो इसका लिख देंगे वैल्यू 2, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस 1 - 1, तो बोलोगे कौन सा पंक्ति में, पहले पहले पंक्ति की संख्या बताना, ध्यान रखना। कौन सा पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में, ठीक है। कौन सा स्तंभ में, तो पहला स्तंभ में। क्या है, तो -1, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे ढंग से। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल सब बताते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और मैट्रिक्स के हर एक क्वेश्चंस यानी आबू के हर एक क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी है वो आराम से एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे और अभी लेते हैं, जैसे बी है, जैसे आप लिख दे 1 0 -1 2 4 5 3 माइनस में 3, ठीक है। और -4 6 या 7 ले लो, यहाँ पे 6 या 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये -4 है। जैसे हम यहाँ बोलेंगे ये R1 लाइन है, बोलो ये R2 है, ये R3 है। अगर यहाँ पे ऑर्डर बोलेंगे तो आप ऑर्डर यहाँ पे बताओ कितना होगा। यहाँ पे हो गया C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये आपका C4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर यानी कोटि पूछेंगे तो कितने पंक्ति है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। कितने स्तंभ है, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। 3/4 इसको पढ़ेंगे, इसका जो होगा। अब ये ब्रैकेट नहीं देना है, ब्रैकेट आपको हाईलाइट किया कि यहाँ पे आपको क्या होगा, ठीक है। बस सिर्फ आपको नंबर निकालना होता है, 3/4, ओके। जैसे अब हम यहाँ पे एक पोजीशन पूछ रहे हैं, जैसे हो गया -1 इसका, तो कौन सा पंक्ति में, R1, कौन सा पंक्ति में, R1, तो आप लिखेंगे A1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, A1। 62 मिनट और यार क्या हो गया। हम्म हम्म हम्म, आ गया। हम्म चलो। जैसे हमने बोला था इस -1 को बताना है कहाँ पे है, इस -1 का पोजीशन बताना है। पहले बताओगे यहाँ पे कौन सा लाइन में, R1, R1 में ना। जैसे आप देखो बी नाम है ना, तो यहाँ स्मॉल बी लिखेंगे, स्मॉल बी। जैसे ए नाम था तो स्मॉल है, बी रहेगा तो स्मॉल बी, सी रहेगा तो सी, स्मॉल लेटर में। तो बी, बी में कौन सा लाइन पे, R1, मतलब पहला पंक्ति, पहला पंक्ति में लिखेंगे, चलो ठीक है।
कौन सा स्तंभ में, देखो तीसरा में, कैसा है? तीसरा तीसरा लाइन में ना। चलो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखो B13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे पाइप का वैल्यू पता है, पाइप का स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी, जो आलू का नंबर रहेगा वो यहाँ पे लेटर लिखेंगे बी। सी रहेगा तो सी, ए रहेगा तो ए, जो भी। ये कौन सा पंक्ति में है, दूसरा। दूसरा मतलब यहाँ पे दो, पहले पंक्ति वाले। कौन सा स्तंभ में भी है, ये भी 2 में है। ठीक है, क्या है, तो 5 मैं तो लिख दूंगा। ठीक है, जैसे आप लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है, इसका बताना है कि कौन सा लाइन में, कौन सा पंक्ति में, तो तीसरा नाम है। लेकिन B3 कौन सा स्तंभ में, चौथा में ना, C4 बोलता है, 3 4 कितना होगा, 9। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसमें से सीखे होंगे। और जैसे अगर हम बोलेंगे 7 का पोजीशन क्या होगा, तो एक किसको भी कर दीजिए। जैसे ये कौन सा लाइन, कौन सा पंक्ति में है, तो 3, तो लिखेंगे B3 कौन सा स्तंभ में है, तो दूसरा में। ठीक है, कितना है ठीक है। तो आपको सारा आराम से लिख दोगे। तो आपको क्या करना है कि एक HW में देते हैं, आपको क्या करना, होमवर्क आपको कंप्लीट करना, अपनी कॉपी पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये कंप्लीट बताना है। जैसे हम आपको लिख देते हैं, बाकी सब आपको बताना है कौन कहाँ से कौन से पोजीशन पे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं HW में रहेगा, आपको ये बना कर बताना है। जैसे ये रहेगा 1 -1 -2 3 4 6 5 9 8 6 माइनस में, -4 -2। ठीक है, इसका ऑर्डर बता दो फटाक से। 1 2 3, थ्री स्तंभ में 1 2 3, 3 लिखेंगे यहाँ पर। भाई कितने कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 है ना, ये देखो पंक्ति क्या लगेगा, ये क्या करेगा, रो। पंक्ति कितने पंक्ति है, 1 2 3। R1 पंक्ति, R2 पंक्ति, R3 पंक्ति। क्या लगा, स्तंभ बनाते हैं, C1 C2 C3 C4। ठीक है, 4 है तो यहाँ पे 4, 3/4, इसको हम लोग को पंक्ति, इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑर्डर ध्यान। तो आपको होमवर्क में रहेगा कि A11 का वैल्यू लिखना है, कितना है। जैसे हम बोलेंगे A11 जैसे हम लोग A1 तो पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति है। अब पहला स्तंभ, तो पहला समझिए, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन आएगा, 1 ना, यहाँ पे लिख देंगे। समझ गया। उसी तरह से बाकी सब लिखते हैं, A12 पे कौन आएगा, A13 पे कौन आएगा, A14 पे कौन आएगा, A21 पे क्या आएगा, A22 पे कौन आएगा, A31 पे कौन आएगा, A34 पे कौन आएगा, A33 पे कौन आएगा। ये सारे आपको भर कर लाना है। ठीक है, इतना आपको होमवर्क में रहेगा। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ। यहाँ ध्यान, जो पहला नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे बड़ा सा, मैं फिर से रिपीट करते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई भी जो नंबर लिखा रहेगा, 2 नंबर लिखा रहेगा, एक यहाँ पे एक नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, एक यहाँ पे एक नंबर लिखा रहेगा। तो ये जो नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा पंक्ति के नंबर लिखा रहेगा, कौन सी पंक्ति में। और यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा स्तंभ का लिखा रहता है, किसका रहता है, स्तंभ का। ठीक है, अब इसका हम लोग जनरल नोटेशन पढ़ते हैं, मतलब इस तरह से सामान्य रूप में इसको कैसे लिखा रहता है। ये तो आपको एग्जाम्पल द्वारा सब चीज़ समझा दी, आपको जनरल वर्ड में इसको कैसे लिखा रहता है वो सारी चीज़ समझिए। ठीक है, चलो, सिंगल फॉर्म में आपको कैसे लिखा रहेगा ये आपको बनाकर लाना है घर से, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, चलो, तो जनरल रूप इसका पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म या सामान्य रूप, सामान्य रूप। ठीक है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके हम लोग देखो ऐसे बिग ब्रैकेट में शो करते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका स्मॉल लेटर अवयव है ना, A I J, A I है, तो क्या है, जे। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, जैसे मान चलो जनरल फॉर्म में आते M/N। अरे कोई तो नंबर होगा ना, जैसे उसमें कितने भी तो पंक्ति होंगे ना, ये आपका स्तंभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटेल अब आप समझिए।
ये आई, ये जो बताएगा, ठीक है, ये बताएगा पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, ठीक है, कौन से पंक्ति में, मतलब ये क्या बताएगा, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या में कौन सा स्तंभ में था। एम आप पहले से बता दिए, 21 की संख्या होता है, ये भी पंक्ति की संख्या होता है, यानी कुल कितनी पंक्ति हैं, पंक्तियों की संख्या ये होता है, पंक्तियों की संख्या आयु में कितने हैं। और एन क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक है। ये जो है ए आई जे, ये अवयव को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, अवयव। इस जो भी अवयव लिखा है इसका नाम है, मान के चलो कोई अवयव बनेगा तो उसका नाम है ए, यहाँ पे ये रहेगा तो स्मॉल लेटर में ये रहेगा, यहाँ पे देखना ना आई रहेगा, यहाँ पे जे, आई मतलब पंक्ति की संख्या, यानी कि कौन सी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, पंक्ति की संख्या यानी कौन से रो में, ठीक है, R1 R2 R3 कौन में। जे मतलब स्तंभ की संख्या, स्तंभ मतलब कौन से कॉलम में, C1 C2 C3 इस तरह से। एम बाई एम है, एम का मतलब पंक्तियों की संख्या, कुल इसमें अभी जो अभी बनेगा उसमें कुल पंक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। और एन मतलब है स्तंभ की संख्या, कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये आपका था जनरल रूप, जो किसी भी आयु को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पे कोई अगर बी आयु है, समझ लो कोई एक बी है, तो बस यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे, ये फिक्स है, ये आई जे से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो ऑर्डर आएगा एम बाई एन, एम बाई एन। अब एम के बाद 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है। उसी तरह से जो आई है इसमें भी पंक्ति की संख्या बताएगा, जे मतलब स्तंभ की संख्या कौन सा स्तंभ में है, एम उसी तरह से पंक्तियों की संख्या बताएगा, कुल पंक्तियों की संख्या, एन कुल स्तंभों की संख्या, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक में आपने ये सीखा कि किसी भी आयु का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, यानी सिंपली क्या होता है, संख्याओं का अरेंजमेंट होता है, फलनों का अरेंजमेंट होता है, सजावट होता है, ठीक है। उसमें आपको ऑर्डर यानी कि पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या निकालेंगे, इधर वाला हम जितना बोलेंगे पंक्ति बोलते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, पंक्ति। अगर ऐसे होगा जो भी है उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ, उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आपको याद रखना है, ये रो हो गया, या इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसको नोट डाउन करते R1 R2 इस तरह से लिखते हैं, R1 R2 इस तरह से लिखते हैं, R1 R2 R3 इस तरह, R1 R2 R3 इस तरह से लिखेंगे। ऐसे रहेगा तो स्तंभ में इसको लिखेंगे C1 C2 इस तरह से लिखते हैं, C3। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। कोटि आप सीख गए हो, कोटि कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसकी संख्या लिखते हैं, पंक्ति की संख्या, किसकी लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे बाई का साइन दे देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जनरल हम मान लेते हैं कि एम पंक्ति है किसी आयु में और एन स्तंभ है, तो एम बाई एन लिखते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। ये जितने भी है सब जनरल रूप में है, देखो यहाँ लिखे ना जनरल रूप, ये आपको किसी तरह याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास मतलब यहीं पर आप छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस चैनल पे रेगुलर अगर बने रहिएगा तो आपको मतलब मैथ्स में आपको 100/100 आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच का नाम ही है टारगेट, यानी टॉपर, टॉपर बैच, है ना। 100/100 अगर आप रेगुलर बने रहते हैं, ठीक है, इस चैनल पर, तो आपको 100/100 लाने में कोई नहीं रोक सकता, बस आपको रेगुलर बनना है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जब कभी भी हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अगर आप सेशन पसंद भी आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, और कोई भी आप डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर